दोस्तों, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए बचा सकते हैं और उसको कहीं इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और वह 1,000 रुपए अगर बैंक में आप जमा करते हैं तो आपको 2 से 3% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं अगर उसी 1,000 रुपए को एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए आपको 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना या उससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हाइपोथेटिकली लंबे समय में आपका फंड 20 लाख से 30 लाख तक भी जा सकता है, जो कि बैंक में रखने से काफी अच्छा है। लेकिन इसके साथ आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना सही रहता है, कितने सालों तक इन्वेस्ट रखें जिससे अच्छा रिटर्न मिले, क्या इसमें रिस्क भी होता है और कैसे एक सही म्यूचुअल फंड चुनें, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। ज्यादातर लोग जहां एफडी में इन्वेस्ट करके हर साल 6 से 7% का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, वहीं SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड ने पिछले एक महीने में 3.97% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 18.10% का और एक साल में 28.81% का और ऑल टाइम 12.22% का रिटर्न दिया है। SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी थीमेटिक फंड है, जिसे SBI म्यूचुअल फंड ने मई 2024 में लॉन्च किया था। यह भारत की पहली एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम है जो सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियों और उनके सहयोगी बिजनेस में निवेश करती है, चाहे वो देश की हो या विदेश की, जिसमें जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर, ऑटो एंसिलरी कंपनियां जो इंजन, चिप्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स और टायर जैसी चीजें सप्लाई करती हैं। इस फंड को फंड मैनेजर तन्मय देसाई मैनेज करते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 1.60% है और ओवरऑल AUM करीब 5,178 करोड़ रुपए है। मिनिमम SIP राशि 500 रुपए है और मिनिमम लंप सम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए है, जबकि टॉप होल्डिंग्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया और TVS मोटर कंपनी जैसे नाम शामिल हैं और इसकी रिस्क रेटिंग वेरी हाई है, जो थीमेटिक फंड्स में आम बात है। यह एक सेक्टरल थीमेटिक फंड है, यानी पूरा पैसा सिर्फ ऑन्टो सेक्टर में लगता है, इसलिए यह डाइवर्सिफाइड फंड से ज्यादा रिस्की होता है। अगर ऑन्टो सेक्टर में मंदी आए तो पोर्टफोलियो पर सीधा असर पड़ेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने हर साल 28.81% का एनुअल रिटर्न दिया है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि यह फंड आने वाले सालों में 16% का रिटर्न बनाकर दे सकता है, तो हम इसे ही मानकर चलते हैं और इस पर ही कैलकुलेट करेंगे। 1,000 रुपए की मंथली SIP अगर आप शुरू करते हैं तो आप 20 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहां हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, एक साल में आप हर महीने 1,000 रुपए की SIP करके कुल 12,000 रुपए जमा करेंगे। आपको एक साल में एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 1,016 रुपए। वहीं 5 साल तक अगर आप हर महीने 1,000 रुपए इस फंड में जमा करते हैं तो 5 साल में आप 60,000 रुपए जमा करेंगे और आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड 29,000। 516 रुपए यानी 60,000 रुपए जमा करके एक्सपेक्टेड 29,516 रुपए का प्रॉफिट और आपका कुल कैपिटल बन जाएगा 89,516 रुपए। 9 साल में आप टोटल 1,08,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपको मिलेंगे एक्सपेक्टेड 1,20,028 रुपए, यानी 9 साल में आपका पैसा 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, जिसके साथ आपकी कुल राशि हो जाती है 2,28,028 रुपए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कंपाउंडिंग का जादू तो अब अगले कुछ सालों में शुरू होगा। 12 साल में आप टोटल 1,44,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेड 2,57,559 रुपए और इसके साथ आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाती है 4,01,559 रुपए। देखिए, आपके इन्वेस्टमेंट को दुगना होने में 9 साल लगे और अगले 3 साल में ही यह 3 गुना हो गया और 18 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2,16,000 रुपए होगा और आपको रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेड 8,79,211 रुपए और आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाती है 10,95,211 रुपए, यानी 18 साल में आपका पैसा लगभग 5 गुना हो चुका है। वहीं 25 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए रहेगा और आपको रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेड 29,43,876 रुपए। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दें तो आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 32,43,876 रुपए, यानी आपका पैसा 25 साल में लगभग 10.5 गुना हो चुका है, बेस्ड ऑन पास्ट एवरेज रिटर्न्स।
तो यह होता है एसआईपी और कंपाउंडिंग का कमाल। अब आप मकान बनाइए, बेटी की शादी कराइए, आपका जो मन चाहे वह कीजिए। अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 12 महीने के अंदर ही पैसा निकालते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको 20% टैक्स देना होगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के 12 महीने बाद पैसा निकालते हैं और आपका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.25 लाख से ज्यादा होता है, तो 1.25 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा और उसके ऊपर वाले प्रॉफिट पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। अगर मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो वह है 1% का। यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर हम इसके एग्जिट लॉट की बात करें तो अगर आप 15 दिन के अंदर पैसे को रिडीम करते हैं तो उस पर 0.5% का एग्जिट लॉट लगाया जाएगा। 15 दिन के बाद रिडीम करने पर कोई भी एग्जिट लॉट नहीं देना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 1,000 रुपए महीने की एसआईपी, आपको अगर पास्ट एवरेज जैसा रिटर्न रहा तो 25 साल बाद आपका फंड 32 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन यह सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। लेकिन ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म में रिटर्न कम या ज्यादा भी सकते हैं। सही फंड चुनने के लिए अपने वित्तीय लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, अपनी जोखिम लेने की क्षमता, फंड का पिछला परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और फंड हाउस की विश्वसनीयता जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना भी अच्छा रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है। अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग करते हैं और लंबा होराइजन रखते हैं तो एसआईपी से वेल्थ क्रिएट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन याद रखें, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें